रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को तालीमात इरशाद फरमाई हैं, उन तालीमात में से एक बात ये भी है कि आपने हमें अल्लाह वालों की सोबत में बैठने का हुक्म दिया। आपने उनसे इस्तिफ़ादा करने का हुक्म दिया, उनसे फैज़ याब होने की तालीम इरशाद फरमाई। कुरान मजीद में भी ये अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन हदीस के अंदर बड़े वाज़ेह लफ्ज़ हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। और जहाँ तक हदीस में है तो इस मफ़हूम का और वाज़ेह लफ्ज़ों में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फ़रतऊ। हुज़ूर ने फरमाया जब तुम रियाज़ुल जन्ना के पास से गुजरो तो कुछ फल ले लिया करो, कुछ फूल ले लिया करो, कुछ वहाँ से चुन लिया करो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रियाज़ुल जन्ना। हुज़ूर रियाज़ुल जन्ना ज़मीन पर कहाँ, जन्नत तो आसमानों पर है, हम ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन पे चलते हुए हम जन्नत के पास कहाँ जा सकते हैं, जन्नत के पास से कैसे गुजर सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया हिला को ज़िक्र, जहाँ पे ज़िक्र की महफिल लगी हो, जहाँ अल्लाह वाले बैठ कर अपने रब को याद कर रहे हों, उस महफिल में चले जाना ऐसे है गोया कि तुम जन्नत की सैर करके आ रहे हो। अल्लाह वालों के महफिल में जाना ऐसे है जैसे जन्नत की सैर, क्योंकि जब इंसान उनके पास जाता है, उनकी महफिल में जाता है, उनकी सोहबत में बैठता है, तो फिर इंसान की ज़बान पर भी खुदा का जिक्र जारी हो जाता है। बाज़ दफ़ा बैठते बैठते भी इंसान इस कदर फैज़ याब हो जाता है कि इंसान का अपना बातिन भी रोशन हो जाता है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे और आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक लोगों की सोहबत में बैठने का हुक्म इरशाद फरमाया। हमें चाहिए कि हम अहलुल्लाह की सोहबत में बैठें, बुरे लोगों की सोहबत से बचने की कोशिश करें।